आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर भी करते रहें। हम लोग अक्सर बना के चल रहे हैं। मेहरबानी करें, मुझसे कोई फरमाइश करने ना आए, मुझसे डायरेक्ट ना बोलें। जिसे फरमाइश करनी है एलाउंसर साहब से कहें, या नाजिम इजलास से कहें, या मदरसे के मोहतमीम से कहें। जी जी सही बात है। तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, गौर करना। हम ये सोच पैदा कर रहे हैं कौम के अंदर, मदरसों में मत दो, गरीबों की शादियां करा दो। हाँ मैं कहता हूँ गरीबों की शादियां करा दो, मगर आज तुझे बताऊं मदरसे में देने का कितना बड़ा सवाब है। एक शख्स की जिंदगी मामूल देखो, उसकी जिंदगी का दस्तूर था। अशरफ भाई जरा तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। उसकी जिंदगी का मामूल था, सुबह उठता था, एक रोटी बनवाता था, दरवाजे पे साइल खड़ा होता, वो कहता अल्लाह के नाम पे रोटी दे दो, ये रोटी उसको देता, अपने काम पे चला जाता। ये इसकी जिंदगी का दस्तूर बन गया। यही दस्तूर के मुताबिक इसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन रात को सोया ना, इधर आंख लगी, उधर गुंबद खजरा वाले आका से नजर टकरा जाती है। सरकार खाम में तशरीफ लाए, जैसी गुलाम ने देखा मेरे आका आ गए हैं, उठ के खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहता है मदीने वाले आका, सिर्फ हुक्म कर दिया होता मैं उड़ के आ जाता, आका आने की जहमत कैसे की है। मेरे सरकार फरमाते मेरे गुलाम तुझसे एक शिकायत है। जैसी आका ने इतना जुमला इरशाद फरमाया तुझसे एक शिकायत है, गुलाम तो गुलाम था, तड़प जाता है। सरकार कौन सी खता हो गई है मेरे सरकार बताइए तो सही। आका करीम इरशाद फरमाते हैं सुन तू रोज खुदा की दावत किया करता है और अपने नबी को भूल जाया करता है। वो गुलाम तड़प जाता है, कहता है आका क्या खुदा भी दावत खाया करता है। सरकार मैंने तो कभी खुदा की दावत नहीं की है। मेरे सरकार फरमाते हैं बता क्या तू सुबह को रोज एक रोटी खुदा के नाम पे देता है कि नहीं देता है। उसने कहा हाँ सरकार दिया करता हूँ। आका फरमाते जब तू वो रोटी खुदा के नाम पे देता है तो अल्लाह तेरे नाम आमाल में तुझे खुदा की दावत करने का सवाब दे दिया करता है। अब आका ने इतना जुमला इरशाद फरमाया है, गुलाम कदम पकड़ के कहता है मदीने वाले ये बात तो समझ में आ गई है, ये बात तो मेरी समझ में आ गई है कि मैं जब उसको रोटी देता हूँ तो खुदा की दावत का सवाब मिलता है, मगर मेरे सरकार इतना और बता दीजिए फिर वो कैसा तरीका होगा जिससे आपकी दावत का सवाब मिलेगा। मेरे सरकार की चश्मान नबुव्वत बरसने लग जाती है। आका इरशाद फरमाते हैं मेरे गुलाम तू रोज एक रोटी खुदा के नाम पे दे दिया करता है। कान खोल करके सुन ले, जब तेरे घर के अंदर कभी अच्छा खाना बन जाया करे, तुझे लगे कि ये मेरे घर के अंदर अच्छा खाना बना है, तो थोड़ी सब्जी ले लिया कर, थोड़ी सी रोटी ले लिया कर। आका फिर क्या करूं? मेरे सरकार फरमाते हैं सुन फिर तेरे पड़ोस में मेरा दीन सीखने वाले बच्चे रहा करते हैं, जो कभी रूखी सूखी खा के सो जाया करते हैं, कभी बगैर खाए सो जाया करते हैं। वो रोटी लेकर के मदरसे चला जाया कर और अपने हाथ से जा करके दस्तरखान बिछा दिया कर और उनको खाना खिला के वापस आ जाया कर। आका फरमाते हैं जब तू खुदा के नाम पे रोटी देगा तो तुझे रब की दावत का सवाब मिलेगा, और जब तू मदरसे के बच्चे को खिलाएगा तो तुझे मदीने वाले मुस्तफा की दावत का सवाब दे दिया। नारे तकबीर, हाथ उठा के इस्तकबाल करे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने रजा। नारे तकबीर। वाह वाह। लोगों जिसका जो हक है वो उसको दो। तुम्हें यतीम सिर्फ तब याद आते हैं जब मदरसों का चंदा होता है, तुम्हें बेवाएं तब याद आती हैं जब मदरसों के ताउन की बात आती है। तुम्हें बेवाएं उस वक्त याद, तुम्हें बेवाएं उस वक्त याद क्यों नहीं आती है जब तुम अपने बेटों की तमाशों में अय्याशियां किया करते हो, जब तुम बेटों की शादियों पे लाखों करोड़ों की दौलत में आग लगाते हो, तब तुम्हें गरीब याद नहीं आते। क्या बात है। लाखों लाखों रुपए सिर्फ आतिशबाजी पे खर्च करते हो ताकि मेरी नाक ऊंची हो जाए। तुमने चीरा हराम कर रखा है गरीब बेटियों का। बहुत अच्छी नसीहत। कहते हो मदरसे वालों को एक मौलवी ऐसा दिखा दो जिसकी वजह से किसी गरीब बाप की बेटी ने फांसी लगाई हो। हाय 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 हाय। अरे बोलो मिंबर वालों। एक कारी ऐसा दिखा दो जिसकी वजह से किसी बाप ने बेटी का गला दबाया हो। एक मौलवी ऐसा दिखा दो जिसकी वजह से बाप ने बच्चों को जहर देकर खुद भी फांसी लगाई हो। या हमसे बात करो
हम लाखों बिगड़े अमीरों की वजह से हजारे उजड़ तो घरों की दास्तानें सुना सकते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हक हकदार रसद, जिसका जो हकदार है उसको वो हक मिलना चाहिए। तुम कहते हो कि हमने गरीबों का जीना तंग किया है, नहीं, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा करो। अल्लाह ने तुम्हें बेटे दे दिए हैं तो अपने बाप को, तुम अपने आप को नमरूद ना समझा करो, शद्दाद ना समझा करो, फिरौन ना समझा करो। बेटे नेमत हुआ करते हैं, नेमत की तरह इस्तेमाल करो। तुमने तो ये समझ लिया अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए तो ये बैंक बैलेंस हो गया है। अब जब तुम तारीख बांधते हो तो 4-4 लाख का मुंह फैलाया करते हो। वजह सिर्फ इतनी है कि तुमने बेटों को कुरान का कारी नहीं बनाया है। अगर कुरान का कारी बना लिया होता, आलिम दीन बना लिया होता, अगर तुमने अपने बेटों को मुस्तफा के घर में दाखिल कर दिया होता, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर हर बच्चा कुरान का कारी हो जाए तो ना कोई यतीम रोएगा, ना कोई गरीब सिसकेगा। दुनिया ये कहेगी जब से निज़ाम मुस्तफा आया है हर घर में बाहर आ गई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सोचते क्यों नहीं? इतने फित्तीन हैं हम कि लाके मस्जिद के दरवाजों पे डीजे बजाते, जहां मदरसे के बच्चे रहते वहां लाके फुल आवाज करके बजाते। इतना भी ख्याल नहीं आता कि ये वो जगह है जहां मुस्तफा के मेहमान सोते। इतना भी ख्याल नहीं आता ये उसका घर है जिसने हमें बचाने के लिए पत्थर खाए हैं। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आता ये उस महबूब का घर है जिसने नस्लें अपनी इस उम्मत के लिए कुर्बान कराई है। इतना भी ख्याल नहीं आता। लाखों रुपए यार तुम डीजे में, तमाशों में खर्च करते हो। अगर वाकई नबी के सच्चे आशिक हो ना तो मेरी बात को दिल पर लिख के लेके जाओ। अगर तेरी बारात में लाखों की आतिशबाजी हो तो वो आतिशबाजी उठा के रख दो। किसी बस्ती के अंदर तुम्हारे अगर कोई बेवा रहती हो, उसके दरवाजे पे अगर यतीम बच्ची जवान हो तो वो लाखों रुपया जो तुम आतिशबाजी में खर्च करो, उस पैसे से उस गरीब बेटी के निकाह का इंतजाम कर दो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मुझे ये नहीं मालूम कि दुनिया वाले तुम्हें क्या कहेंगे जब तुम किसी गरीब बेटी का घर बसा दोगे, मदीने वाला तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआ फरमाए। वाह 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 वाह, हम अपने आप को बदलें पहले। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम अपनी सोच बदलें यार। मसलक के आला हजरत का नारा दुनिया लगा रही है और इस कौम के हलक सूख जाते नारा लगाते लगाते, लेकिन कभी आला हजरत को करीब से पढ़ा भी है हमने। लोग कान में आके कहते मौलाना कोई रिश्ता करा देना बेटे का। तुम तो हिंदुस्तान में घूमते हो, कोई बराबरी का आदमी देख लेना। क्या बात, तू 8 फीट का है या 18 फीट का है तू, जो तेरी बराबरी का आदमी नहीं मिल रहा? कि नहीं शादी अच्छी करनी है। अबे शादी तुझे अपने बेटे की करनी है ना, तो तू सामने वाले को क्यों ढूंढ रहा है? बराबर का चाहिए तुझे कि माशरे में नाक रह जाए। नाक की पड़ी है तुझे, शर्म नहीं आती? मसलक के आला हज़रत का नारा लगाता, बराबरी के आदमी ढूंढता फिर रहा है। बेटे बेटी बेटे के लिए बरेली की जमीन पे चल, जिस इमाम के नारे लगाता उसी की तारीख उठा के पढ़। मेरे इमाम की जिंदगी के आखिरी अय्याम है। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तबीयत इतनी खराब कि खाने पीने तक में परहेज है। एक दिन मलिकुल उलमा के साथ आप बाहर बैठे हुए थे, एक बच्चा आया, तवज्जो से सुनना यार। एक बच्चा आया, आके कहता बड़े मौल साहब, क्या जुमला कहा उसने? बोल दो यार। बड़े मौल साहब, मुझे मालूम है समंदर शोर नहीं मचाता है, मैं ये जानता हूँ। आप दादा हैं तो सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे भी परवाह नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, ऐसा मौलवी मिला जिसे यही फिक्र नहीं तुम करना क्या चाहते हो, अपनी कह के जाएगा। याद रखो। उसने कहा बड़े मौल साहब, अगर आज के दौर में कोई मुझे कह दे ना मौल साहब, तो मेरी गर्दन ही नहीं उठती। मैं सोचता हूँ मुझे थोड़ी कह रहा होगा कोई छोटा मोटा। सही बात। मुझे कहता तो मुझे हुजूर कहता,
अल्लामा कहता, मुफ्ती साहब कहता, मगर वाह रे इमाम अहमद रजा, तेरी शराफत को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरी सदाकत को सलाम, तेरी सच्चाई को सलाम। अल्लाह अकबर। जैसी बच्चे ने आके कहा था, बड़े मौल साहब मेरे इमाम की निगाह उठी है। हाँ बेटे कैसे आना हुआ? वो बच्चा कहता, बड़े मौल साहब कल तुम्हारी हमारे घर पे दावत है। मेरे इमाम फरमाते हैं, बेटे तुम्हारे वालिद साहब घर पे नहीं थे, वो नहीं आए जो तुम आए हो? बच्चा आंख में आंसू भर के कहता है, बड़े मौल साहब मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है। जैसी बच्चे ने इतना जुमला कहा है, इमाम की गर्दन झुक जाती है। फरमाते बेटे अगर तकलीफ पहुंची हो तो अहमद रजा माफी मांगने के लिए तैयार है। ओ लोगों, खुदारा कभी इमाम के तरीके को भी पढ़ लिया करो, कभी उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता है। उन बच्चों से पूछो वो जिंदगी कैसे गुजारा करते हैं। जब दुनिया के अमीरों के बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, तब यतीम बच्चों के दिलों में ख्याल आता है, काश हमारे सर पे बाप का साया होता तो हमारा बाप भी नए कपड़े दिला देता, हमारे पैर में भी नए जूते होते। ओ अमीरों, जब बेटों के लिए 1000 का कपड़ा खरीदा करो तो कभी यतीम के लिए 500 रुपए खर्च कर दिया करो। जब तुम अपनों के लिए लाखों खर्च करते हो तो कभी यतीम के लिए 1000 खर्च कर दिया करो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। तवज्जो करना, इमाम अहमद रजा को सिर्फ हम लड़ाने की मशीन समझते हैं, सिर्फ फतवा देना समझते हैं। आला हज़रत ने सिर्फ फतवे दिए। अल्लाह की कसम किरदार भी मेरे इमाम का ऐसा है, अगर बंदा अपना ले तो जब चलेगा तो दुनिया कहेगी गुलाम रसूल जा रहा है, और जब मरेगा तो दुनिया कहेगी आशिक रसूल जा रहा है। जब कब्र में आएगा तो दुनिया वालों के साथ फरिश्ते भी कहेंगे इसे सोने दो, ये मुस्तफा का महबूब सो रहा है। उनके किरदार को भी आप देखो। बच्चे ने कहा था, हजरत मेरे सर पे बाप का साया नहीं है। आज अगर कोई यतीम किसी पीर का हाथ पकड़ लेना, हजरत चलिए दावत खाने के लिए, तो यूं झटक देंगे, कौन है तू, क्या है तेरा मामला, किसका बेटा है? वो कहते हैं अब मेरे बाप नहीं है, नजरअंदाज कर देंगे। उसे देखते हैं जिसकी जेब भारी होती है। मैं खुल कर कहता हूं, आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह। पीर भी ऐसे मिले हैं कि जिनकी दिलों पे नजर नहीं, जेबों पे नजर होती है। मगर वाह रे इमाम। बच्चे ने कहा ना यतीम हूं, फरमाया दावत मंजूर है। बेटे कब आना है? कि ये माँ से पूछ के बताऊंगा। बच्चा गया, अम्मी बड़े मौलाना ने दावत कबूल कर ली है, कब आना है उन्हें? माँ ने कहा बेटे उनसे कह दो दोपहर का खाना हमारे घर पे खाएं, इस टाइम तक आ जाएं। बच्चा वापस आया, हजरत कल दोपहर आना है। आला हज़रत फरमाते हैं बेटे खिलाओगे क्या, खिलाओगे क्या? उसने कहा हजरत अपना तो देसी खाना है, बेसन की रोटी है, चने का साग है। मेरे इमाम मुस्कुराए, फरमाया आएंगे। हजरत मलिकुल उलमा कहने लगे हुजूर परहेज है इससे। डॉक्टर ने कहा एक लुकमा भी आपके लिए जहर की तरह काम करेगा। मेरे इमाम चुप हो गए। अगले दिन दोपहर का वक्त आया, आला हजरत गए, और वो रहने वाला यतीम कहाँ का था? बिहारीपुर पुलिस चौकी ढाल पे उसका मकान था। जब गए दरवाजे पे दस्तक दी, कौन का? बड़े मौलाना आए हैं। माँ ने बेटे को एक बोरिया फटा हुआ टाट दिया, कहा जाओ बेटे बड़े मौलाना आए हैं, जाके दे आओ बिछा लेंगे। अल्लाह अकबर। आज मेरे नीचे अगर पुराना बिस्तर बिछा दिया जाए तो मैं डांटता हूँ मौलाना असलम साहब ये क्या बिछवाया है, हम इस पे बैठने के लोग हैं, हमारी शान के लायक ये कमरा है, हमारी शान के लायक ये बिस्तर है। मगर सलाम करो मेरे इमाम के तहम्मुल को, सलाम करो मेरे इमाम के ताकत बर्दाश्त को। अल्लाह अकबर। कैसी जिंदगी मेरे इमाम की थी। फटा हुआ बोरिया ला करके दिया है, मेरे इमाम ने अपने हाथों से उसको झाड़ा है, झाड़ करके बाहर एक मकान के आगे स्लीप निकला हुआ था, उस पर बिछा करके बैठ जाते हैं। हजरत मलिकुल उलमा भी बैठे हुए हैं, इमाम अहमद रजा खान भी बैठे हुए हैं। जब कोई गुजरता मेरे इमाम को देख के कहता हजरत आप, और यहाँ मुस्कुरा के फरमाते हाँ आज अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है, यहाँ अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है। हर कोई आता मुस्कुरा के चला जाता। आखिरकार वो वक्त आ गया जब खाना तैयार हुआ। बच्चे
ने वही साग ला करके बेसन की लोटी ला करके दस्तरखान पे रख दी है। हजरत मलिकुल उलमा फरमाते मैंने इमाम से कहा था आका सिर्फ एक लुकमा खा लीजिए, सिर्फ एक लुकमा खा लीजिए ताकि बच्चे का कहना हो जाए। कब मैं तो कहता रहा, लेकिन इमाम का परहेज बड़ा सख्त था। लेकिन उस दिन मेरे इमाम ने 1.5 रोटी खाई है, एक लुकमा नहीं खाया है, 1.5 रोटी खाई है। जब खा के चले थे मलिकुल उलमा कहते हैं हजरत बात समझ में नहीं आई है, आपका परहेज इतना सख्त है कि आपके लिए जहर बताया गया है। आज आपने अपनी जरूरत से ज्यादा ये रोटी खाई है, अगर तबीयत को नुकसान दे गई तो क्या होगा। मेरे इमाम की आंखें बरसने लग जाती है, रो के इरशाद फरमाते हैं ए मलिकुल उलमा अहमद रजा अपनी तबीयत को देखें या मदीने वाले की शरीयत को देखें। ए इमाम अहमद रजा बात क्या है। आला हजरत फरमाते हैं मलिकुल उलमा मेरे नबी ने फरमाया जो यतीम के लबों पर मुस्कुराहट दे देगा मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने रजा, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर। इमाम अहमद रजा को कभी इस एंगल से भी पढ़ो। वाह वाह अल्लाहु अकबर। तुम बराबर के न ढूंढा करो, किसी गरीब के लबों पे मुस्कुराहट ला दो। वाह वाह। अल्लाह तुम्हारी किस्मतों के फैसले फरमा देगा। जब तुम्हारे बच्चे घर के अंदर ठंडी एसी में लेटे हो ना, तो अपने बच्चे का जब चेहरा देखो तो कभी उन बच्चों के बारे में भी सोच लिया करो जो कुरान पढ़ने के लिए अपना घर छोड़ के आए हैं। यह आलम होता है तेरे मेरे बच्चे एसी में सोते हैं, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे यतीमों की तरह। एसी तो साहिब बड़ी बात है, कूलर भी मयसर नहीं होता। और कूलर भी बड़ी बात है, कितने बच्चों को तो छत के पंखे नसीब नहीं होते। कितने ऐसे गरीब मदरसे हैं जहां पर बच्चों के लिए हाथ वाले पंखे तक मैसर नहीं होते हैं। और लोगों आओ तो मैं बता दूं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब अपने बच्चों को एसी के पंखे में लेटा हुआ देखा करो, उठो कम से कम 1200 रुपए अपनी जेब से निकालो, मदरसे के मोहतमिम के हाथ में ला के दे दो। हजरत मेरी तरफ से एक पंखा मंगा लीजिए, ला करके मदरसे के कमरे में लगा दीजिए, ताकि जब कुरान पढ़ने वाला उसके नीचे कुरान पढ़े तो उसे गर्मी ना लगे। कोई कूलर का इंतजाम कर दो, कोई पंखे का इंतजाम कर दो, कोई फ्रिज का इंतजाम कर दो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब कोई भी कुरान का कारी तुम्हारे दिए हुए पंखे के नीचे बैठ के कुरान पढ़ेगा, तुम्हारे दिए हुए फ्रिज से ठंडा पानी पिएगा, दिए हुए कूलर के आके बैठ के कुरान पढ़ेगा, तो यार सिर्फ बदन ही ठंडा नहीं होगा, बल्कि बदन के साथ साथ उसका जिगर भी ठंडा हो जाएगा। हाथ उठा के कहेगा अल्लाह जिसने दुनिया में मेरी राहत का इंतजाम कर दिया है, तू उसकी नस्लों का दुनिया में भी इंतजाम कर दे, आखिरत में भी इंतजाम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, ऐसे काम कर जाओ वाह तुम वाह, कहीं भी रहो, दुआएं तुम्हारे लिए दिल से होती है। ऐसे काम कर जाओ साहिबो, और जिस दिन तुम ऐसे काम कर जाओगे यकीन जानो, इधर तुम ये काम करोगे उधर मदीने वाला तुम्हें अपना बना लेगा। मदीने वाला तुम्हें जिंदाबाद अपना जिंदाबाद। बना लेगा। और जब कोई मदीने वाले का होता है तो फिर उसका मुकद्दर। अल्लाह अकबर। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो तसव्वुर में मदीने ले चलूं। बेशक क्या मुकम्मल। राय भाई पीछे वालों की? जरा हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह। बहुत सुस्त हैं लोग, लगता है मदरसे का खा के बैठे हैं। अभी क्यों नहीं बोल रहे? फिर बहुत अच्छी बात। अगर खा के नहीं बैठे हो, मदरसे पे लुटा के बैठे हो, तो बोलो ना या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी गुफ्तगू, सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, तसव्वुर में अब मदीना चलते हैं। क्या बात है, चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वाह वाह। ये तो नहीं मालूम कि हकीकत में मदीना देखने मिले ना मिले। मुझे नहीं मालूम मेरी किस्मत में मदीने का सफर है कि नहीं। बस इस आस में जीता हूं, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं।
हर एक की आरजू है अल्लाह मरने से पहले मदीना दिखा दे। हर मोमिन की तमन्ना है। अल्लाह जाने वो सफर कब मुकद्दर होगा जब जिस्म जिस्मानियत के साथ मदीना जाएंगे। आज तो उस तरह चलो ना जिस तरह आला हजरत ने कहा है कि जानो दिल होशो खिरत। सब तो मदीना। अगर समझ गए तो बोल दो ना आला हजरत के नाम पे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान जानो दिल होशो खिरत, सब तो मदीना पहुंचे, नहीं तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सुभान सुभान। मदीने की गली है, मुस्तफा का एक सहाबी है, उसकी नौकरी बड़ी प्यारी है। उसकी नौकरी बड़ी प्यारी है। अगर बताऊं तो इंशाअल्लाह तुम भी सुभान अल्लाह के उठोगे। नौकरी क्या है उसकी? वो 3 काम मेरे मुस्तफा की बारगाह में करता है। पहला काम अशरफ भाई उस गुलाम का है कि नबी की मुश्के अंबरी जैसी जुल्फों में तेल लगाता है। अल्लाह सलामत रखे, मदीना दिखा दे मालिक। आमीन आमीन। वाह वाह। वल्लैल वाली जुल्फों में मुस्तफा के तेल लगाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरा काम यह है जब वक्त मिलता गए तो मेरे नबी के कांधे दबाता है। बोलो ना यार, लगे मैं आशिकों में बोल रहा हूँ। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक। अल्लाह अकबर। दूसरा काम क्या है? मेरे नबी के बाजू दबाता है। 2 काम हो गए ना। एक काम क्या है? मुस्तफा की जुल्फों में तेल लगाता है। दूसरा काम जब आका के पास होता है तो मुस्तफा के बाजू दबाता है। तीसरा काम बता दूं, किस्मत पे नाज करो। तीसरा काम ये है जब कभी आका उदास होते थे तो मुस्तफा को तबस्सुम दिला देता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते थे कि आका मुस्कुराने लग जाते थे। सहाबा कहते थे सुन, तू नबी को बार बार ऐसी बात कह के हंसा देता है, अगर आका को जलाल आ गया तो। बड़ा प्यारा जवाब देते थे। कहते थे यार होश का इलाज करो, जो पत्थर खा के गुस्सा ना दिखाता हो वह मुस्कुराने की बातों पे कैसे गुस्सा दिखा सकता। अल्लाह अकबर। वाह वाह। ये एक नौकर आका का है, उम्र है 18 साल। कितनी है? अल्लाह सलामत रखे, सबको मदीना दिखा दे। अभी थके तो नहीं है ना? अगर नहीं थके तो पुकारो अपने नबी को, बोलो या रसूल अल्लाह, या सुभान अल्लाह। भाई बाबा। देखिए, पहला काम जुल्फों में तेल लगाना, वक्त मिले बाजू दबाना, आका को उदास देखे तो कोई ऐसी बात कह दे जिससे मुस्तफा मुस्कुराने लगे। सहाबा कहते थे यार तू आका के आगे पीछे इस तरह की बात क्यों कहता है? तो वो रो के कहते थे यार तुम्हें मालूम है नबी जब बैठते हैं तन्हाई में उम्मत का गम रुलाता है, नबी लेटते हैं बिस्तर पे तो उम्मत का गम सताता है। सारी कायनात के लिए रहमत बन के आने वाला कभी फुर्सत से मुस्कुरा तक नहीं पाता। जब मैं आका के लबों पे उदासी देखता हूं मेरा दिल चाहता मेरा महबूब उदास क्यों है तो मैं हंसा देता हूं। एक दिन आका की खिदमत करके आका से इजाजत ली, इजाजत लेके घर की तरफ गए। अशरफ भाई तवज्जो करना, घर की तरफ गए। और जवानों अब मेरी बात को बड़ी गौर से सुनना। जब घर की तरफ गए ना तो उस वक्त में मकानों की दीवारें नीची नीची थी, है नीची नीची थी। गुजर के जा रहे थे, एक घर में खातून अपने बाल काट रही थी। क्या कर रही थी? बाल काट रही थी। अचानक इस गुलाम की निगाह उनके बालों पे पड़ गई। पहली बार पड़ी हटा ली, फिर दूसरी बार जैसी निगाह पड़ी आंखें बरसने लग गई। ख्याल आया अब कैसे जाएगा महबूब की बारगाह में, तेरी आंखें तो अब मैली हो गई हैं, इन आंखों से मुस्तफ़ा को कैसे देखेगा। अल्लाह अकबर, ये उनकी नजरों की हया थी। सिर्फ चेहरा नहीं देखा है, सिर्फ बाल देखे हैं, बालों पे निगाह पड़ी है, आंखों का ख्याल आता है तेरी आंखें मैली हो गई हैं। ये सोच कर दीवाना न घर गया है न मुस्तफ़ा के दरबार गया है, बल्कि मुस्तफ़ा का मदीना की छोड़ दिया है। आका का मदीना छोड़ के जंगलों में चला जाता है। न खाने का कोई सामान है, न कुछ पेट भरने का सामान है, सिर्फ पानी पे गुजारा कर रहा है। एक दिन
गुजर गया रोते रोते, 2 दिन गुजर गए रोते रोते, 3 दिन गुजर गए रोते रोते, 40 दिन गुजर जाते हैं रोते रोते। जिस दिन ये मदीने से चला था इसकी सेहत का जवाब ना था। लोग चेहरे का हुस्न देखा करते थे, सेहत को देख के तारीफ किया करते थे, क्या सेहतमंद लड़का है। लेकिन जिस दिन से मदीना छोड़ा है, जंगल में पहाड़ की ओट में आया है, अल्लाह की तरफ आसमान की तरफ निगाह उठा के कहता था, ए परवरदिगार मेरी आंखें मैली हो गई हैं, अब मैं तेरे महबूब का चेहरा कैसे देखूंगा, अब तेरे महबूब के जलवे कैसे देखूंगा। ये रोते रोते उसी जगह पे 40 दिन गुजार दिए हैं। जो 18 साल का जवान था, 40 दिन के बाद इसकी हड्डियों का ढांचा बन जाता है। जिसने 40 दिन कुछ ना खाया हो, 40 दिन और रात तक रो करके जिसने दिन गुजारे हो, अल्लाह अकबर 40 दिन गुजरे हैं। एक दिन जिब्रील अमीन आके कहते हैं, आका तुम्हारा नौकर कहाँ है, उसकी तो खबर ले लीजिए। जैसी जिब्रील ने इतना कहा है, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। आका फरमाते हैं, जिब्रील मेरा ऐसा कौन सा गुलाम है जिसकी मुझे खबर नहीं है, मैं तो खुदा के हुक्म का इंतजार कर रहा था। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, कहाँ है अबू बकर जी, आका हाजिर हो। उसके बाद फरमाया, अली को बुलाओ। अली भी आ गए हैं। उमर तुम भी आ जाओ। हजरत उमर भी आए हैं। फरमाया, जी आका हुक्म क्या है, जाओ मेरे गुलाम को तलाश करके लाओ। ये दोनों लोग निकले हैं, हजरत अली और हजरत उमर फारूक आजम। अब इन दोनों की शान क्या है, एक मुस्तफा के ससुर लगते हैं, दूसरे मुस्तफा के दामाद लगते हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। गए मदीने से बाहर निकले, आका के नौकर की तलाश है। जंगल में पहुंचे, चरवाहा बकरी चरा रहा था। कहने लगा, यार तूने हमारा उम्मती भाई देखा हो तो बता दे। कहने लगे, कैसा है? का 18 साल का जवान है। उसने कहा, मुझे तो ये नहीं पता 18 साल का जवान है कौन है, मगर मुझे इतना पता इस पहाड़ की आड़ में कोई है जो 40 दिन से बराबर रो रहा है। अल्लाह, मुझे ये नहीं मालूम क्या खता करके बैठा है, मुझे ये नहीं मालूम कौन सा गुनाह उसने किया है। अब हजरत उमर समझ जाते हैं, अली लगता है वही मुस्तफ़ा का नौकर है। जब गए ना, जरा तवज्जो कीजिए मेरी तरफ देखिए। जैसे हजरत अली गए हैं, क्या देखते हैं, उसका सर सजदे में रखा है और यूं सिमट के सजदे में पड़ा है, जितने पत्थर थे आंसुओं से तर गए। रो के कह रहा था, अल्लाह मैं तेरे महबूब के सामने जाने के काबिल नहीं रहा हूँ। ए अल्लाह मेरे खबर को मदीने मत पहुँचा देना, अल्लाह मेरी खबर को मदीने मत पहुँचा देना, किसी को मेरे हाल पे मुत्तला ना कर देना। ए अल्लाह मुझे महबूब से दूर रखना, अगर मैं उनकी बारगाह में जाऊंगा नजरें नहीं मिला पाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये रो के गुलाम कह रहा है, अल्लाह मुझे महबूब की गलियों में ना भेजना, किसी को मेरी खबर भी मत होने देना। ए अल्लाह मेरी बातों का चर्चा मत कर देना। जैसे इसने रो के इतना कहा है, हजरत अली की चीख निकल जाती है। जाके पीछे से हाथ रखा है, फरमाते हैं, तू जाने से इनकार करता है, मदीने वाला तुझे बुला रहा है, मुस्तफा बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे इतना हजरत अली ने कहा है, गुलाम की आंख निकल जाती है, अली मेरी जाने की हालत नहीं है। क्यों नहीं जाओगे? काली अब मेरी आंखें गंदी हो गई हैं। इस तरह मेरी एक औरत के बालों पे निगाह पड़ गई थी, अब इन आंखों से मुस्तफा का जलवा कैसे देखूंगा। हजरत अली फरमाते हैं, अगर तुम राजी में नहीं जाओगे, अली कांधे पे उठा के लेके जाएगा, क्योंकि नबी ने बुलाया है। और जब इस गुलाम को अली ने कांधे पे उठा के रखा है और लेके चले थे, तो इस सवाल ने तड़पा दिया था हर शख्स को। अल्लाह अकबर। इस गुलाम ने कांधे पे आके कहा था, अली मैं चलने को तो तैयार हूँ, जरा इतना बता दे, मैं 40 दिन हो गए मुस्तफा को छोड़े हुए, किसी ने मेरे महबूब के जुल्फों में तेल डाला के नहीं डाला है, किसी ने महबूब के बाजू दबाए के नहीं दबाए हैं, कहीं मेरा यार उदास तो नहीं रहता है, कोई है जो महबूब को हंसाता हो। इतना सुनना था। आह निकली अबू बकर, आह निकली अली की। कहते, यार ये सवाल हमसे न कर, चल के खुद आंखों से देख महबूब का मंजर क्या है। अल्लाह अकबर। जैसी अली कांधे पे डाल के लाए हैं, उस वक्त हजरत बिलाल ईशा की अजान दे रहे हैं। हजरत बिलाल ने ईशा की अजान दी है, मेरा नबी मुसल्ले पे आया है। हजरत अली ने उनको छोड़ा है, दौड़ करके नमाज में शामिल हुए हैं। उमर भी दौड़ के नमाज में शामिल हुए हैं। आका का ये नौकर संभलते संभलते आया है, मुश्किल से सबसे पिछली सफ में गर्दन झुका के खड़ा हो गया है। अल्लाह अकबर। कायनात के सरदार ने इमामत की तिलावत शुरू की है।
है, सूरह इंफितार पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते जब इस आयत करीमा पे पहुंचे हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, जैसे इस आयत पे पहुंचे हैं तो ये नौकर जो 40 दिन के फाके से था सबसे पिछली सफ में खड़ा है, जैसी ये आयत कानों से टकराती है हिम्मत टूट जाती है, बदन साथ छोड़ देता है और फिसल के जमीन पे गिर जाता है। अल्लाह अकबर जमीन पे पड़ा है। मेरे नबी ने ईशा की नमाज पढ़ाई है। ईशा की नमाज के बाद पढ़ाने के बाद पीछे अबू बकर की तरफ देखा कि अली कहाँ है, आका ये बैठे हैं, और जैसे अली का चेहरा में नबी ने देखा है, फरमाते अली सबसे पहले बता मेरे यार का कुछ पता मिला के नहीं पता। जैसे इतना जुमला कहा है हजरत अली तड़प जाते हैं, कहते आका वो पिछली सब में जमीन पे पड़ा हुआ है, मेरे नबी ने दुआ तक नहीं मांगी है, रहमतुल्लिल आलमीन ने मुसल्ला छोड़ दिया है, सफों को चीर करके तोड़ करके आए हैं, अपने उस नौकर का सर गोद में रखा है, आंखें बंद है मुस्तफा के गुलाम की, और यूं सर पे हाथ रख के कहते हैं मेरे नौकर